नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम किए घोषित। नतीजों में एक बार फिर लड़कियों ने मारी बाजी। 12वीं में बुलंदशहर की तान्या ने हासिल किए 500 में से 500 अंक। 10वीं में शामली की दिया नामदेव ने हासिल किए 100% अंक। पीएम मोदी ने 10वीं और 12वीं के उत्तीर्ण छात्रों को दी नसीहत। बोले, अंतर्मन की सुने, रुचि के विषयों पर केंद्रित करें ध्यान। असम के दिव्यांग आर्टिस्ट अभिजीत से मिले प्रधानमंत्री मोदी। पेंटिंग देखकर की कला की प्रशंसा। सीएम शर्मा भी रहे मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह ने की हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील। बोले, 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर फहराएं तिरंगा। महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए की गई स्थगित। लोकसभा ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 को दी मंजूरी। रवि किशन बोले, जनसंख्या नियंत्रण बिल पर साथ दे विपक्ष। भारतीय सेना में 1,16,000 से अधिक पद अभी खाली। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक प्रश्न के जवाब में दी जानकारी। सिगरेट के पैकेट पर अब लिखा होगा तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। तंबाकू के सेवन से हर साल 80 लाख लोगों की जाती है जान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में जारी किए थे आंकड़े। दिल्ली में एक बार फिर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल आमने सामने। एलजी ने एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच के दिए आदेश। जांच के आदेश के बाद सीएम केजरीवाल ने लगाए कई गंभीर आरोप। कहा, मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की तैयारी में केंद्र सरकार। शराब नीति को लेकर बीजेपी ने सीएम केजरीवाल से पूछे सवाल। मीनाक्षी लेखी बोली, दिल्ली की जनता के साथ की धोखाधड़ी। केरल में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला मिलने के बाद मचा हड़कंप। राज्य में कोरोना के साथ स्वाइन फीवर की भी हुई पुष्टि। इंटरसेप्ट किए गए ऑडियो से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा। सिंगर को गोली मारने के बाद गुर्गों ने किया था लॉरेंस बिश्नोई को फोन। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सप्ताह की अविवाहिता को गर्भपात की दी मंजूरी। 2 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित करने का दिया निर्देश। यूपी के 55 लाख निर्माण श्रमिकों को योगी सरकार का तोहफा। इलाज और तीर्थ जाने का है मौका। बनाए जाएंगे गोल्डन कार्ड। स्वीडन से भारतीय सेना को मिले 20 एडवांस रेस्क्यू सिस्टम। बर्फीले पहाड़ों पर हिमस्खलन में बचाएंगे सैनिकों की जान। पंजाब में बारिश से घर की छत गिरने से 4 लोगों की गई जान। यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हिस्सा बारिश में धंसा। केरल के बाल अधिकार आयोग ने स्कूलों को जारी किया आदेश। कहा, अगले एकेडमिक ईयर से एक साथ पढ़ेंगे छात्र छात्राएं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की भूख से मौत पर जाहिर की चिंता। का पानी पीकर भूख मारने को मजबूर सभी को मिले राशन कार्ड। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी की सुरक्षा जारी करने की दी अनुमति। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की याचिका को किया स्वीकार। सार्वजनिक होगी गैंगस्टर विकास दुबे मुठभेड़ मामले की रिपोर्ट। बिकरू कांड में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई के दिए निर्देश। शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल की ममता सरकार की बड़ी मुसीबत। ईडी ने मंत्री पार्थ चटर्जी और परेश अधिकारी के घर मारे छापे। राष्ट्रपति के सहपाठी दिनेश गुणवर्धने बने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। दोनों नेताओं पर अब देश को आर्थिक संकट से उबारने का भार। अमरावती के अमित हत्याकांड में 7 आरोपी एनआईए कोर्ट में पेश। अदालत ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम शिवराज चौहान पर साधा निशाना। मतदाता सूची को बताया निगम चुनाव में हार की वजह। धार जिले में हुए बस हादसे को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस का बयान। कहा, ओवरटेक करने के प्रयासों में नर्मदा नदी में गिरी थी बस। कर्नाटक के एक अपार्टमेंट में चुम्बन प्रतियोगिता का वीडियो वायरल। बेंगलुरु पुलिस ने 8 विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। ओम प्रकाश राजभर को वायु श्रेणी की सुरक्षा पर सपा ने साधा निशाना। का सपा के खिलाफ हालिया बयानबाजी के लिए दिया गया इनाम। नवंबर में बाजार में आएगी मिशेल ओबामा की दूसरी किताब। 2018 में पहली किताब बिकमिंग को मिली थी भारी लोकप्रियता। रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट हुई खत्म। वरुण गांधी बोले, जीवन के इस मोड़ पर अकेला छोड़ देना असंवेदनशील। सीएम नीतीश कुमार ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र। बोले, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ किया जाए रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम। डाक विभाग को निगम के रूप में पुनर्गठित करने से केंद्र का इनकार। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान बोले, सरकार के पास नहीं है प्रस्ताव। गिरते रुपयों को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। बोले, विकसित अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं की भारत की स्थिति अच्छी। ब्रिटेन के अगले पीएम की दौड़ में ऋषि सुनक से आगे निकले लिज ट्रस। ब्रिटेन की विदेश मंत्री ने 28 वोट की बनाई बढ़त। 15 फरवरी से शुरू होगी सीबीएसई बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए परीक्षा नियंत्रक ने घोषित की तारीख। तमिलनाडु में फर्जी लाभार्थियों से वसूल किए गए 163 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में धोखाधड़ी की आई थी शिकायतें। श्रीलंका को सहायता देने के सवाल पर लोकसभा में एस जयशंकर। कहा, पड़ोस प्रथम नीति के तहत श्रीलंका को दी जा रही है सहायता।
नोएडा में भाजपा नेता के घर पर हमला करने का आरोपी गिरफ्तार। सरफाबाद गांव के रहने वाले घनश्याम यादव ने दर्ज कराई थी शिकायत। विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को नहीं मिली राहत। डॉक्टर भारती पवार बोले, भारतीय संस्थान में प्रवेश की नहीं होगी अनुमति। बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर निविदाएं आमंत्रित। मुंबई के बीकेसी में भूमिगत स्टेशन का निर्माण होगा शुरू। खराब मौसम को लेकर फिर निलंबित की गई अमरनाथ यात्रा। 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी 43 दिवसीय यात्रा। पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा की पुत्रवधू से मांगी 10 लाख की रंगदारी। शाहजहांपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। हरिद्वार में सार्वजनिक रूप से नमाज अदा करने पर 8 गिरफ्तार। एसडीएम की अदालत ने चेतावनी के बाद जमानत पर किया रिहा। विधायक के फरार बेटे पर पुलिस ने रखा 1 लाख रुपए का इनाम। विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा पर हैं धोखाधड़ी जैसे कई आरोप। डीआईजी मुरादाबाद सलम माथुर ने कांवड़ यात्रा का लिया जायजा। बिजनौर के मोटा महादेव मंदिर में सुविधाओं को लेकर दिया निर्देश। प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज युवक ने युवती पर चलाई गोलियां। पूर्वी दिल्ली की विश्वास नगर पुलिस ने आरोपी दीपक को किया गिरफ्तार। कपिल सिब्बल ने सोनिया से पूछताछ को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। बोले, निचले स्तर पर पहुंच गई है प्रतिशोध की राजनीति। कांग्रेस को मध्य प्रदेश निकाय चुनावों की खुशी के बाद लगा झटका। 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर द्रौपदी मुर्मू को दिया था समर्थन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।